हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका हमारे फ्रंट लाइन अकाउंटिंग में, जहां मैं इस बार आपके लिए लेकर आया हूं चैप्टर बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा चैप्टर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है लेजर का। लेजर का चैप्टर है तो बहुत बड़ा सा, लेकिन बिना जनरल एंट्री के हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम जनरल एंट्री नहीं बना लेते लेजर का चैप्टर हमारा आगे नहीं बढ़ता। लेकिन लेजर बनाने का मतलब है ततैये के छत्ते में हाथ डाल देना। आप ये सोच लीजिए, बहुत बहुत सारी, जैसे मधुमक्खियां निकलती रहती है ना, इसी तरह इस छत्ते में से बहुत सारे लेजर निकलते हैं। अब होते क्या है, एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं और फिर ये देखते हैं कि छोटी छोटी सी मधुमक्खियां होती किस तरह से हैं और किस तरह से बहुत बड़ा रूप ले लेती हैं। तो लेजर कहता है, ए लेजर ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ फाइनल एंट्री। द बुक ऑफ फाइनल एंट्री, सिंस ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मींस जर्नल एंट्री, यानी जितनी भी ट्रांजेक्शन आपकी होती हैं वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन जर्नल एंट्री से आती हैं। कहता आर ट्रांसफर, आप इसे ट्रांसफर करते हो, यानी क्या करते हो, उन्हें पोस्ट करते हो इनटू द लेजर। वो कहता है इन सारी चीजों को हम जनरल एंट्री से लेजर में क्या कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। यानी सबसे पहले आप जनरल एंट्री बनाते हैं, जैसे आपने पीछे वाले चैप्टर में देखा। आपने सबसे पहले जनरल एंट्री बनाई। जब आपकी सारी जनरल एंट्री बन जाती है तो उसमें बहुत सारी पार्टी हमारे पास होती हैं। हम कैश में डीलिंग करते हैं, हम कैपिटल लगाते हैं, हम किसी से परचेज करते हैं, किसी से सेल करते हैं। कभी किसी आदमी को कोई पैसा पेड करते हैं तो कभी किसी आदमी से रिसीव करते हैं। कभी कभी आपने देखा वहां सैलरी पेड कर रहे हैं, रेंट पेड कर रहे हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं। तो इन सभी खर्चों के लिए हम एक अलग इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाते हैं, ताकि हमें यह पता रहे कि सबके सेपरेट सेपरेट अमाउंट क्या होंगी। जैसे सपोज कीजिए आप कोई बिजनेस कर रहे हैं। जब आप सारा बिजनेस में करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस पार्टी से कितने पैसे देने हैं और किस पार्टी से कितने पैसे लेने हैं, या आपका किसी भी चीज में कितना खर्चा आया। फॉर एग्जाम्पल, आप छोटी सी बर्थडे पार्टी रखते हैं तो आप ये देखना चाहते हैं कि बर्थडे पार्टी में खाने में क्या क्या चीज आई और किस किस को कितने कितने पैसे गए, कितने कितने पैसे आए, कितना खर्चा हुआ, कितने फालतू के खर्चे हुए। तो इन सभी बातों की डिटेल रखने के लिए लेजर का इस्तेमाल करा जाता है। जनरल एंट्री से मतलब हो गया कि आप जितनी भी ट्रांजैक्शन लिखते हैं वो सारी की सारी बातें जनरल एंट्री कहलाती हैं। लेकिन इस जनरल एंट्री से इन सभी का हिसाब किताब इंडिविजुअल, सभी को अलग अलग रखना। किस तरह से कि आपका प्रोजेक्ट क्या है, आपकी परचेज क्या हुई, आपकी एसेट्स कितनी है, कितना कैश गया, कितने आपके पास पेबिल है, कितने आपके पास अदर चीजें, सभी का अलग अलग इंडिविजुअल हिसाब रखना आपका क्या कहलाता है, लेजर कहलाता है। आप ये कह सकते हो कि ये प्रोसेस जो होता है वो ट्रांसफर होता है ट्रांजैक्शनों का। आप अपनी ट्रांजैक्शनों को ट्रांसफर करते हैं, किसके अंदर करते हैं, लेजर के अंदर, जहां पर आप इसकी अलग अलग पोस्टिंग करते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं लेजर एक इंडिविजुअल बुक होती है, ये इंडिविजुअल पेज होता है जहां पर उस आदमी से या उस पार्टी से रिलेटिव सारी बातें लिखी हुई होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप बैंक जाते हैं तो आप देखते हैं बैंक में मेरा अकाउंट्स है, आपका भी अकाउंट्स है, सबके अलग अलग अपने अपने अकाउंट्स होते हैं। उन सभी अकाउंटों में हर किसी के अलग अलग डीलिंग्स होती हैं, उनकी इंडिविजुअल डीलिंग। सेम कंडीशन लेजर की है। तो एक बार ध्यान से देखते हैं कि लेजर किस तरह से होते हैं। हमारा सबसे पहला जो लेजर होता है वो होता है ओपनिंग एंट्री से रिलेटिव। ओपनिंग एंट्री से मतलब होता है कि कभी कभी बिजनेस हमारा पीछे से चला हुआ होता है। कुछ बिजनेस तो हम स्टार्ट करते हैं जिसमें आपने एंट्री पढ़ी, स्टार्ट बिजनेस विद कैश या कमांड बिजनेस विद कैश। इसका मतलब हुआ कि बिजनेस हमारा अभी अभी स्टार्ट हुआ है और हम उसी से एंट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन बहुत से बिजनेस क्या होते हैं, वो पहले से स्टार्ट होते हैं और नेक्स्ट ईयर के अंदर हम उसे कन्वर्ट कर रहे होते हैं और वो फिर कंटिन्यू अपना बिजनेस चालू करते हैं। तो जो पुराने वाले हिसाब हमारे होते हैं और हम नए वाले साल में उन हिसाबों को लाते हैं, उन एंट्रियों को हम ओपनिंग एंट्री कहते हैं। ये आपने जनरल एंट्री के अंदर पढ़ा। किस तरह से था ओपनिंग एंट्री का, कहता पास द ओपनिंग एंट्री। आप ओपनिंग एंट्री पास कीजिए। कौन सी डेट में, 1 अप्रैल 2024 में, ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपके पास है, सबसे पहले आपके पास कैश इन हैंड है, डेप्टर्स है, स्टॉक्स है, प्लांट है, लैंड और बिल्डिंग है, क्रेडिटर्स है। ये सारे की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है। आपको ध्यान होगा, आपने जनरल एंट्री का जब चैप्टर करा था तो जनरल एंट्री के चैप्टर में ओपनिंग एंट्री के नाम से ये चीज आई थी। ओपनिंग एंट्री का मतलब है कि बिजनेस पहले से कंटिन्यू है और हम इस पैसे को आगे लेकर जा रहे हैं। जब आप इसकी चीजें बनाते हैं तो सबसे पहले लेजर का फॉर्मूला है कि लेजर डायरेक्ट नहीं बन सकते जी। आपको लेजर के लिए जनरल एंट्री पहले सीखनी पड़ती है। जब आप जनरल एंट्री सीख जाएंगे तो पहले इन ट्रांजेक्शनों की जनरल एंट्री बनाएंगे, क्योंकि बिना एंट्रियों के जब तक आप एंट्री नहीं कर लेंगे लेजर नहीं बना सकते। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, जनरल एंट्री वाला चैप्टर। जब आप जनरल एंट्री का चैप्टर और उसकी वीडियो देख लेंगे तो हाँ, आप इजीली समझ जाएंगे कि एंट्री क्या होती है। मैं यहाँ एंट्री लेकर आ रहा हूँ शॉर्टकट में, और मेरा सारा फोकस लेजर पे रहेगा ताकि मैं आपको लेजर आसानी से समझा सकूं। तो अगर आपने जनरल एंट्री नहीं पढ़ी है तो पहले जनरल एंट्री पीछे पढ़िए और फिर इस चैप्टर को दोबारा से देखिए। और अगर आपसे जनरल एंट्री आती है तो चुटकियों में काम हो जाएगा। देखिए ध्यान से, आपको ध्यान होगा जब ओपनिंग एंट्री बनाते थे
तो हम जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाते थे। आपकी ये चीज हो गई डेट, ये हो गया पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर के बाद लेजर फोलियो का कॉलम, डेबिट और क्रेडिट। और आपको ध्यान है कि जितनी भी एसिड्स, यहां सबसे पहले डेट लिख लेते थे, जो भी डेट है, 1 अप्रैल हो तो 1 अप्रैल और 1 जनवरी हो तो 1 जनवरी। 1 अप्रैल क्यों? जब हम अपना अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट करते हैं तो वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, या हम कैलेंडर ईयर स्टार्ट करते हैं तो वो 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। तो आपका बिजनेस बताएगा कि आपको किस डेट में ओपनिंग एंट्री पास करनी है। जैसे कि अभी पीछे मैंने क्वेश्चन में देखा, यहां इसने बताया कि मुझे ओपनिंग एंट्री कब रखनी है, वो 1 अप्रैल में। तो मैंने इसलिए यहां पर डेट लिखी 1 अप्रैल 2024। अगर वो मुझसे कहता कि मेरी ओपनिंग एंट्री जनवरी में, तो मैं जनवरी रखता। अब आपको ध्यान रखना कि आपकी जितनी भी एसेट्स होंगी, आप उन सभी एसेट्सों को डेबिट में लिख देंगे इंडिविजुअली। अब आपको ध्यान ये देखना है कि आपके पास इनमें कौन कौन सी एसेट्स हैं। सारी जितनी भी एसेट्स होंगी, वो सारे की सारी एसेट्स डेबिट आ जाएंगी और सभी के पैसे डेबिट में लिख दिए जाएंगे। देन उसके बाद आप लिखेंगे टू में जो भी आपकी लाइबिलिटी होंगी, सारी लाइबिलिटीज जो है आप किस में लिख देंगे, क्रेडिट साइड में। देन उसके बाद अगर आपको कैपिटल दे रखी होगी तो बहुत अच्छी बात है, और अगर क्वेश्चन में आपको कैपिटल नहीं दी है तो आप एसेट्स में से लाइबिलिटी को क्या कर लेंगे, माइनस। माइनस करने के बाद जो आपकी अमाउंट निकल के आएगी, वो अमाउंट जो है क्या कहलाएगी, कैपिटल का पैसा। और आप यहां पर नरेशन लिख देंगे बीइंग बैलेंस, जो भी आपका बैलेंस था फॉरवर्ड, क्योंकि ये बैलेंस फॉरवर्ड होकर आया आपके पास। अब आपको ये ध्यान से देखना कि आपके इस क्वेश्चन में एसेट्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले कैश आपका क्या है, एसेट्स। डेप्टर्स एसेट्स, स्टॉक एसेट्स, प्लांट एसेट्स, बिल्डिंग और लैंड एसेट्स, और क्रेडिटर्स क्या है, लाइबिलिटी। अब आपके पास यहां पर कैपिटल नहीं है। जब आपके पास कैपिटल नहीं है तो आपको एसेट्स में से लाइबिलिटी को माइनस करना, और जो आपका आंसर निकल के आएगा वो क्या कहलाएगा, कैपिटल का पैसा। ठीक है, तो इन सभी बातों को आपको इंडिविजुअली सबको अलग अलग भरना है, एसेट्स और लाइबिलिटी। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए, मैंने सारी बातें इंडिविजुअली भर दी। यहां पर डेट डाल दी मैंने 1 अप्रैल और 1 अप्रैल 2024 में। सबसे पहले लिखा कैश इन हैंड डेबिट, सन्ड्री डेप्टर्स डेबिट, स्टॉक ऑफ गुड्स डेबिट, प्लांट अकाउंट डेबिट, लैंड और बिल्डिंग डेबिट। क्यों डेबिट लिखे, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें एसिड्स थी। एसिड्स होने की वजह से सभी को डेबिट में लिखा गया। फिर हमने लिखा टू सन्ड्री क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स के पैसे क्रेडिट साइड में आ गए। अब क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो हम क्या लिखने वाले हैं, कैपिटल। यहां पर टू कैपिटल, यानी कि मेरा एसिड्स में से जब मैं लाइबिलिटी माइनस करूंगा, एसिड्स से मुझे माइनस करनी है लाइबिलिटी, तो वो मेरा जो आंसर निकल के आएगा क्या निकलेगा, कैपिटल। तो सबसे पहले मैं इन सबका टोटल कर लेता हूं एसिड्स का, 1 लाख और 1 लाख 35,000, 40,000, 12,000, 25,000, तीनों चारों को मैं ऐड कर लेता हूं। मेरे पास हो गए 1 लाख रुपए, और ये 35,000, ये 40, ये 12 और ये 25। जब मैं सभी को प्लस करूंगा तो 5 10 2 2,12,000, 2,12,000। अब मुझे 2,12,000 में से क्या माइनस करना है, 50,000 रुपए किस चीज के, लाइबिलिटी के। तो मैंने 50,000 रुपए किसके माइनस कर दिए, लाइबिलिटी के। एसिड से लाइबिलिटी माइनस, ये आपकी एसिड्स आ गई और ये आपके पास क्या आ गई, लाइबिलिटी। जब 2,12,000 में से मैं 50,000 रुपए माइनस कर दूंगा तो मेरी अमाउंट जो निकल के आ गई भैया, वो निकल के आई 0,002। 11 से 2 गया 6, 1,62,000। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 2,12,000, 2,12,000 में से 50,000 चले गए, अमाउंट आई 1,62,000, 1,62,000 रुपए। यानी कि आपकी एसिड्स जो होगी, उस एसिड्स में से आप क्या चीज माइनस कर देंगे, लाइबिलिटी। जब एसिड्स में से आप लाइबिलिटी माइनस कर लेंगे तो आपकी जो अमाउंट कहलाएगी, एसिड्स माइनस लाइबिलिटी, वो क्या कहलाएगी, कैपिटल। और आप यहां नरेशन लिख देंगे बीइंग बैलेंस, आपके जो बैलेंस थे फॉरवर्ड। जब आपकी जनरल एंट्री तैयार हो जाएगी, देन उसके बाद आपके लेजर स्टार्ट होंगे। अब इन सभी के इंडिविजुअल लेजर बनने हैं। इंडिविजुअल लेजर से मतलब होता है कि जितने भी नाम क्वेश्चन में दे रखे हों, इन सभी के लेजर बनने हैं। जैसे मेरे पास सबसे पहले नाम है कैश इन हैंड, तो मैं लेजर अकाउंट की लाइनें खींचूंगा। मेरा सबसे पहले डेट का कॉलम होगा, फिर पर्टिकुलर का कॉलम होगा, फिर जर्नल फोलियो। लेजर के अंदर जर्नल फोलियो का नाम लिखना है, और जर्नल एंट्री के अंदर लेजर फोलियो का नाम। असल में ये पेज नंबर होते हैं जिस पेज से हम इस एंट्री को लेकर आते हैं। तो जब आप किसी ऑफिस में जाएंगे
या किसी सीए के यहाँ काम करेंगे, जब ओरिजिनल बुकों में आप काम करेंगे तो वहां पेज नंबर लिखे जाते हैं। अभी हमें फिलहाल ना तो लेजर फोलियो में कोई नंबर लिखना, ना ही हमें जनरल एंट्री में कोई नंबर लिखना, केवल नाम के लिए फिर अमाउंट आपका यहां तक का हाफ पेज हो जाता है। देन फिर दोबारा स्टार्ट होता है डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट। इस तरह से पूरे का पूरा लेजर का फॉर्मेट होता है। आप सबसे पहले किसका बना रहे हैं लेजर? कैश का। देन इसके बाद दूसरी पार्टी आएगी आपका किसका? डेप्टर्स। देन थर्ड पार्टी आएगी स्टॉक, फिर प्लांट, फिर लैंड, बिल्डिंग, यानी जितने भी नाम यहां आएंगे सभी के इंडिविजुअल लेजर बनाए जाएंगे। किस तरह से बनाएंगे ये मैंने बनाया। जैसे दूसरे नंबर पर मैंने डेप्टर्स का लेजर बना लिया, आप छोटे छोटे सबके लेजर बना लेंगे। डेप्टर्स का, फिर दूसरा वाला, तीसरा स्टॉक का, इसके बाद चौथा किसका? प्लांट का। इसी तरह सबके छोटे छोटे लेजर बन जाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपका ये मिडिल हो गया इस जगह से। जब आप मिडिल पर निशान लगा लेंगे तो मिडिल में से सबसे पहला कॉलम डेट का होगा। ये वाली साइड आपकी जो होगी वो किस चीज की होगी? डेबिट की। देन पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो और अमाउंट। ये साइड जो होगी किस चीज की होगी? वो क्रेडिट साइड की आपकी होगी। और ये वाली साइड आपकी किसकी होगी? डेबिट की। ध्यान ये रखना है कि जितनी भी पार्टी यहां होंगी, जितनी भी पार्टी हमारी यहां है, उन सभी के इंडिविजुअल अकाउंट्स बनने। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ओपनिंग स्टॉक का लेजर कैसे होगा। मोस्टली पेपरों में ओपनिंग स्टॉक का लेजर आ जाता है, बहुत छोटा सा होता है। ध्यान से देखिए क्या चीज आपने देखना। सबसे पहले कैश, आपने फोकस करना कि मेरा कैश डेबिट में लिखा है या फिर वो क्रेडिट साइड में लिखा है। तो मैंने देखा मेरी जो कैश थी उसकी अमाउंट डेबिट साइड में लिखी है, तो मैं डेबिट वाले कॉलम में आ गया। ये वाली साइड मेरी डेबिट की है और मेरी ये साइड जो है वो किस चीज की है? क्रेडिट की। कैश मेरा डेबिट में है तो मैं डेबिट वाली साइड में आया। सबसे पहले मैंने डेट लिखी 1 अप्रैल, आपने 1 अप्रैल लिख दी। और जब आपके पास ओपनिंग एंट्री बनी हो तो आप यहां लिखेंगे टू बैलेंस, टू बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब हो गया ब्रॉड डाउन, यानी कि बिगिनिंग का बैलेंस। साल के शुरू होने में मेरे पास कैश का बैलेंस कितना है? 25,000, 25,000 रुपए आप यहां रख देंगे और आपका लेजर खत्म। क्योंकि खाली ओपनिंग एंट्री के अंदर यहां आपको बैलेंस बीडी लिखना है, बस और कुछ नहीं करना। इसी तरह जब आप किस में आएंगे? डेप्टर्स के अकाउंट्स में, तो उसमें कितने पैसे हैं? 12,000 रुपए। आप डेप्टर्स के अकाउंट में आ गए। सबसे पहले यहां आप डेट लिखेंगे 1 अप्रैल, यहां पर भी लिखेंगे आप टू बैलेंस, आपका जो बैलेंस है वो लिखा जाएगा बीडी। और डेप्टर्स की अमाउंट कितने की थी? 12,000 रुपए लिख के छोड़ देंगे आप। ओपनिंग बैलेंस का मतलब है खाली बैलेंस बैलेंस लिखना और कुछ भी नहीं लिखना। देन थर्ड पे आए स्टॉक पर, यहां पर भी सबसे पहले आप लिखेंगे 1 अप्रैल जो भी आपकी डेट थी, और यहां लिखेंगे टू बैलेंस, आपको बैलेंस का नाम लिखना है। और बीडी, बीडी मीन्स ब्रॉड डाउन, बिगिनिंग का बैलेंस। कितने रुपए का स्टॉक का बैलेंस है मेरा यहां पर? 40,000 का। तो 40,000 रुपए मैंने जो है इसके लिख डाले, 40,000। बाकी कुछ नहीं करना, उसे एज इट इज छोड़ देना है खाली। आप आगे फोर्थ पर, प्लांट, आपने यहां लिखा 1 अप्रैल और लिखा टू बैलेंस, आपका जो बैलेंस है वो क्या है? बीडी, ब्रॉड डाउन। अब आपका प्लांट का जो बैलेंस है वो कितने रुपए का है? प्लांट का बैलेंस 35,000, और आपने यहां पर अमाउंट दिखा दी 35,000 रुपीज की। आपके 4 लेजर कंप्लीट हो गए। देन इसके बाद आ गए आप अगले लेजर पर। आपका जो अगला लेजर है वो किसका है? लैंड एंड बिल्डिंग का। तो लैंड और बिल्डिंग भी हमारी किस में थी? डेबिट में ही। हम डेबिट साइड में आ गए, लिखा हमने 1 अप्रैल और लिखा टू बैलेंस, आपका जो बैलेंस है वो क्या है? बीडी, ब्रॉड डाउन। तो आ जाते हैं डेबिट बैलेंस के अंदर लैंड और बिल्डिंग के बैलेंस में। हमारा जो लैंड और बिल्डिंग का बैलेंस है वो भी डेबिट में है, और कितने रुपए का है? 1 लाख रुपए का। तो हमने लैंड और बिल्डिंग में लिखा 1 अप्रैल में टू बैलेंस बीडी। क्यों? क्योंकि वो किसमें साइड था? हमारा डेबिट साइड में। और हमारी ये वाली साइड कौन सी है? क्रेडिट साइड। मैंने अमाउंट कितने की लिख दी? 1 लाख रुपए की। यानी जिस जिसके बैलेंस डेबिट में थे आपने सभी के डेबिट में बैलेंस लिख दिए टू बैलेंस बीडी। अब आ जाता हूं मैं सन्ड्री क्रेडिटर्स पर। मैंने यहां देखा सन्ड्री क्रेडिटर्स, आपका जो सन्ड्री क्रेडिटर्स है उसकी अमाउंट जो है 50,000 है, लेकिन किधर है वो? क्रेडिट साइड में। तो आप किधर पहुंच जाएंगे? क्रेडिट साइड में। कितनी अमाउंट है? 50,000। आप आ गए सन्ड्री क्रेडिटर्स में क्रेडिट साइड, क्योंकि आपकी ये वाली साइड क्रेडिट है और आपकी ये वाली साइड जो है वो कौन सी है? डेबिट। तो आप क्रेडिट साइड में आए और आपने यहां लिखा 1 अप्रैल, और 1 अप्रैल में यहां लिखेंगे बाय, क्योंकि ये वाली साइड जो है किससे होगी? बाय से। बाय बैलेंस
बीडी ब्रॉड डाउन, और कितने पैसे थे हमारे? 50,000 रुपए। मैंने 50,000 रुपए किसके लिख दिए? सन्ड्री क्रेडिटर्स के। देन अगली एंट्री जो आ गई कैपिटल की आ गई, और कैपिटल की अमाउंट भी किस में है? मेरी क्रेडिट में ही, तो मैं उसे भी क्रेडिट में लिखूंगा। सबसे पहले मैं आ गया क्रेडिट साइड में, यहां डेट लिखी मैंने 1 अप्रैल, और लिखा बाय बैलेंस, बैलेंस बीडी, और 1,62,000 आपके कितने हो गए? 1,62,000 रुपए। ये आपने कहां लिख दिए? क्रेडिट साइड। इस तरह से आपके ओपनिंग बैलेंस के लेजर तैयार हुए। ओपनिंग बैलेंस के लेजर बहुत ईजी हैं। आपको ध्यान रखना है जनरल एंट्री का। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप जनरल एंट्री बनाए तो जो अकाउंट्स बनेंगे, जो चीज डेबिट में है उनके पैसे डेबिट साइड ही लिखे जाएंगे, नाम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी और अपनी अपनी अमाउंट। इसी तरह जो बैलेंस आपके क्रेडिट साइड में है वो क्रेडिट में लिखे जाएंगे, लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी और अपनी अमाउंट। ये तो था सिंपल वाला ओपनिंग बैलेंस इस चीज का, लेजर अकाउंट का। अब आते हैं क्वेश्चन के साथ, देखते हैं अगर बड़ा वाला क्वेश्चन दे रखा हो तो उसकी जनरल एंट्री के साथ लेजर कैसे बनाया जाएगा, क्योंकि इन दोनों में से क्वेश्चन में एक आना है पेपर में, या तो ओपनिंग बैलेंस या फिर सिंपल वाला, और एक तीसरी कैटेगरी है उससे बाद में लेते हैं। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन, ध्यान से देखिए। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है? नंबर 2 में कहता है जनरलाइज। आप पहले सबसे पहले जनरल एंट्री कीजिए किसकी? फॉलोइंग ट्रांजैक्शन की, पोस्ट देम इनटू लेजर, और साथ में उसके बाद आप क्या कीजिए? जनरलाइज के बाद उन्हें लेजर के अंदर पोस्ट कर दीजिए। इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा फिर जनरल एंट्री का चैप्टर। आपको ध्यान होगा जब हमने जनरल एंट्री का चैप्टर करा था तो वहां पर रूल लगाया था एसिड्स का। आप एसिड्स के रूल के हिसाब से ये देखेंगे कि अगर आपकी कोई भी चीज क्या हो रही है? इंक्रीज, तो वो डेबिट में लिखी जाएगी जिसे आप डीआर के नाम से लिखेंगे। अगर आपका कोई अकाउंट्स डिक्रीज हो रहा होगा तो आप उसे क्रेडिट में लिखेंगे, और क्रेडिट वाली चीज किसके नाम से आएगी? टू के नाम से। देन उसके बाद आपकी जनरल एंट्री कंप्लीट होगी। तो यहां पर आप ध्यान से क्वेश्चन देख लेते हैं और जनरल एंट्री के चैप्टर से जनरल एंट्री सीखते हैं, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन के अंदर मैं आपको जनरल एंट्री बना के दिखाऊंगा कि किस तरह से जनरल एंट्री और उससे बनाऊंगा लेजर। तो पहले जनरल एंट्री का टॉपिक पढ़ लेते हैं क्या क्या है। कहता मोहन ने स्टार्ट करा बिजनेस। आपको बता, जब हम स्टार्ट करते हैं बिजनेस और कैश से करते हैं तो आप बिजनेस को बोलते हैं कैपिटल, क्योंकि जो पैसा आप बिजनेस में लगाते हैं वो आपकी क्या होती है? कैपिटल। आपको रूल के हिसाब से ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी एसिड्स यानी कि आपका जो कैश है वो इसके अंदर इंक्रीज होगा या डिक्रीज। तो जब आप बिजनेस चालू करेंगे तो कैश आपके पास आएगा, इसका मतलब आपका कैश क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो आप कैपिटल को फौरन किस में लिख देंगे? नीचे क्रेडिट वाली साइड में, यानी कि इंक्रीज होने पर ये डेबिट में आएगा, तो फौरन आप कैपिटल किस में लिख देंगे? क्रेडिट वाली साइड में। जब आप रिसीव करेंगे कैश किससे? हरी से, तो ध्यान रखेंगे आपने पैसा रिसीव करा, जब रिसीव करेंगे तो कैश को आप लिखेंगे डेबिट में, इंक्रीजिंग में, और हरी को आप लिख देंगे नीचे किस चीज के अंदर? क्रेडिट के अंदर। परचेज गुड्स करा आपने कैश में, आपने परचेज करा गुड्स। जब आप गुड्स परचेज करेंगे तो आपको ध्यान रखना कि आपका जो कैश है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज? इंक्रीजिंग होगा तो आप डीआर के नाम से, और डिक्रीजिंग होगा तो क्रेडिट के नाम से। तो कैश आपका क्या होगा? डिक्रीज। जब डिक्रीज होगा तो आप किसके नाम से लिखेंगे? क्रेडिट के नाम से। तो आप अपनी परचेज को किसमें लिख देंगे? डेबिट के अंदर। सोल्ड गुड्स करा आपने हरी से, जब आप माल बेचेंगे तो आपका गुड्स जो होगा क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? आपका यहां पर डिक्रीज होगा तो सेल्स नीचे जाएगी, और हरी जो है किसमें लिखेंगे आप? क्रेडिट में। पेड करे राम अवतार को, अब राम अवतार को क्या पेड करा होगा आपने? कैश। तो यहां पर कैश हिडन है, आपको ध्यान रखना है जब आप पेड करेंगे राम अवतार को कैश तो आपका कैश क्या हो जाएगा? डिक्रीज। इसका मतलब है राम अवतार के पैसे आप किस में लिखेंगे? इंक्रीजिंग में। तो ये सारी की सारी बातें हमने जनरल एंट्री के चैप्टर में सीखी। आप इसके लिए जनरल एंट्री का चैप्टर आराम से उठाइए, उसकी पहली वाली वीडियो देखिए, खाली फर्स्ट वीडियो में सारी बातें दिखाई गई हैं। जैसे कि जब आप रिसीव करेंगे किससे? हरी से, तो आपने क्या रिसीव करा होगा? कैश। जब कैश आपके पास आएगा तो आपका कैश क्या हो जाएगा? इंक्रीज। तो आप हरी भाई साहब को किस में लिख देंगे? डिक्रीजिंग में, यानी कि कहां लिख देंगे? उसे क्रेडिट में। कैश में सेल करी, जब आप माल बेचेंगे तो आपके पास कैश आएगा डेबिट में, क्योंकि कैश इंक्रीज हो जाएगा, तो फौरन आप सेल्स को किस में लिख देंगे? क्रेडिट में। आपने पेड करा रेंट, अब रेंट आपने किस में दिया होगा? कैश के अंदर। जब आप पेड करेंगे रेंट तो आपका कैश क्या होगा? डिक्रीज। तो इसका मतलब है रेंट किस में आ जाएगा? आपका डेबिट में। तो ये सारी की सारी बातें डेबिट और क्रेडिट से जनरल एंट्री कैसे बनाएंगे, तो इन सभी के लिए ये रूल समझने के लिए आप देखिए जनरल एंट्री की पहली वीडियो खाली। मैं इसी के साथ इस पूरी की पूरी जनरल एंट्री को यहां दिखा रहा हूं। सारी जनरल एंट्री मैंने बना कर रख ली है,
कैश, पहली एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 50,000 से। अगली एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगली बनी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। फिर हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। फिर बड़ी रविंद्र अकाउंट डेबिट टू कैश और कैश अकाउंट डेबिट टू हरी। कौन कौन सी एंट्री है? ये सारी की सारी एंट्री जो हमने बनाई थी वो सारी हमने स्टार बिजनेस, रिसीव हरी, कैश सेल, मैंने सारी एंट्री यहाँ ले ली हैं और बाकी की एंट्री यहाँ ली है। अगली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स और रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो हमारा इस टाइम का टॉपिक जो है वो जनरल एंट्री का नहीं है, इसीलिए मैंने जनरल एंट्री तैयार करके रखी है ताकि आपको इजीली लेजर समझा सकूं। तो सबसे पहले मेरी एडवाइस आपसे ये है कि आप जनरल एंट्री के चैप्टर से जनरल एंट्री सीख लीजिए। अगर आपसे जनरल एंट्री आ गई है करनी तो आपको पता होगा कि हमारी सारी जनरल एंट्री ये बनेंगी। आप इस पूरे टॉपिक को ध्यान से, यानी कि सारी एंट्री देखिए, अपनी जनरल एंट्री मेरी जनरल एंट्री से मैच कीजिए सारी की सारी। ये सारी जनरल एंट्री है आपकी, इन सभी टॉपिक से आप ये जनरल एंट्री मैच कीजिए कि जनरल एंट्री हमारी सही बनी है या नहीं बनी है। जब आप अपनी जनरल एंट्री खुद बना लेंगे तो आप मैच करेंगे कि सारी एंट्री ये बैठेंगी और बाकी की बैलेंस एंट्री आपके पास ये बैठेंगी। तब आपको पता चलेगा कि हमें क्या बनाने हैं यहां पर, लेजर। अब लेजर बनाने के लिए आपको सभी पार्टियों के नाम लिखने होंगे। कौन कौन सी पार्टी के नाम? जब जब आप लेजर स्टार्ट करेंगे सबसे पहला आपका काम होगा यहां लेजर में काउंटिंग लिखना। जितनी भी आपके नंबर आए हैं, जैसे कि सबसे पहला मेरा नाम किस चीज का आ गया, कैश का। देन उसके बाद किसका आ गया, कैपिटल का। तो मैं यहां पर नाम लिखूंगा सबसे पहले कैश। मुझे किसका लेजर बनाना है, कैश का। देन सेकंड नंबर पे किसका बनाएंगे हम, कैपिटल का। कैपिटल के बाद अगला नाम मेरा किस चीज का है, हरी। तो मैंने लिखा हरी का नाम और फिर किसका, परचेज का नाम। तो मेरा थर्ड नंबर आ गया हरी और हरी के बाद किसका नाम आ गया, परचेज। आप लिखेंगे परचेज का अकाउंट। देन परचेज के बाद देखेंगे अगला नाम किस चीज का, कैश आ चुका है, हरी का नाम आ चुका है, एक नया नाम आ गया सेल। कोई भी नाम रिपीट नहीं होगा। एक बार कैश आ गया तो दोबारा कैश का नाम नहीं लेना है। कैश, कैपिटल, हरी, परचेज, सेल्स और क्या है, राम अवतार। राम अवतार के बाद ये दोनों नाम आ चुके तो मैं लेता हूं सेल्स का और राम अवतार का नाम। तो मैंने यहां नाम लिखा सेल्स। सेल्स के बाद राम अवतार, आपके जो राम अवतार थे वो हो गए। इसके बाद यहां नाम कैश आ गया, सेल आ गया, रेंट और लास्ट में मेरा नाम किसका आ गया, रेंट। इस तरह से मेरे 7 लेजर बनने हैं। लेजर का मतलब है आप जनरल एंट्री में सभी नामों को छाट लीजिए पहले सीरियल वाइज। पहली एंट्री से स्टार्ट कीजिए। आप ये देखिए कि आपकी पहली एंट्री में सबसे पहला नाम क्या है। पहला अकाउंट्स तो वो हो गया। देन उसके बाद दूसरा अकाउंट्स किस चीज का है। तीसरा अकाउंट्स अगर रिपीट आ रहा हो तो उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि हर बार एक नया अकाउंट यानी हर बार एक नया नाम। जितने भी नाम इसमें आ रहे हैं नए नए, उन सभी नामों को आपको लेना है जितने भी नाम आ रहे हैं, और कोई भी नाम रिपीट नहीं आना। अब आपके 7 नाम इसमें आए। पहला नाम आया कैश का, दूसरा नाम कैपिटल का, तीसरा नाम हरी का, परचेस का, सेल्स का, राम अवतार का और रेंट का। अब आपको इन सभी के इंडिविजुअल अकाउंट्स बनाने हैं। कैसे? जैसे हमने पीछे बनाए थे लेजर, सेम हमने लेजर अकाउंट्स की लाइन खींचनी है। सबसे पहले पहले पर नाम लिख रहा है कैश अकाउंट्स। आप यहां लिखेंगे डीआर, ये आपकी डेबिट वाली साइड होगी। आप इस साइड आ जाएंगे, ये आपकी किस चीज की होगी, क्रेडिट की साइड। मींस जनरल एंट्री बनाने के बाद, जब आपकी जनरल एंट्री बन जाए, जनरल एंट्री बनाने के बाद आप सभी के नाम लिख लेंगे जितने भी नाम आ रहे हैं। इन सभी के आप एक एक लेजर बना के रख लेंगे। डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट्स। डेट, पर्टिकुलर, जनरल फोलियो, अमाउंट्स। कितने कॉलम है, 1 2 3 4। देन रिपीटेड 1 2 3 4। वन साइड डेबिट एंड देन सेकंड साइड क्रेडिट। एक साइड डेबिट की हो गई और एक साइड किसकी हो गई, क्रेडिट की। करेंगे कैसे पोस्टिंग, बहुत ही आसान है, सबसे इजी है लेजर बनाना। किस तरह से, आपको जनरल एंट्री अपने साथ रखनी है और लेजर को देखना है। तो मैंने इसमें क्वेश्चन की जनरल एंट्री ऊपर ले लिया है ताकि मैं आपको इजीली समझा सकूं। मेरा सबसे पहला अकाउंट बनना है किसका, कैश अकाउंट का। आपको अभी मैंने बताया मेरी ये वाली साइड किसकी है, डेबिट की। देन इधर वाली जो साइड जो है मेरी वो किस चीज की है, वो क्रेडिट है। मेरा फोकस केवल एक अकाउंट्स पे है जिसका नाम है कैश। हमें यह ध्यान रखना है कि इन जनरल एंट्रियों में कैश कहां कहां है। मैंने सबसे पहले एंट्री देखी, जो मेरी सबसे पहली एंट्री है कैश की, वो ये है। डेट है जनवरी 1। कैश की अमाउंट मेरे कौन से कॉलम में है, डेबिट वाले कॉलम में। कैश मेरा किस में है, डेबिट के कॉलम में। तो मैं डेबिट साइड में आ जाऊंगा।
सबसे पहले मैं इसकी डेट लिखूंगा। कौन सी डेट है? जनवरी 1। मैंने लिखा जनवरी 1। नाम मुझे लिखना अपोजिट वाला। कैश में, कैश में कैश का नाम नहीं आएगा, अपोजिट नाम। कैश से अपोजिट नाम क्या है? टू कैपिटल। तो मैंने यहां लिखा टू कैपिटल। आपका कैपिटल का नाम यहां आ जाएगा। आप आगे लगा देंगे अकाउंट्स, और आपके अपने वाले पैसे 50,000 जो कैश के हैं वो लिखे जाएंगे। ध्यान रहे, आप कैश का लेजर बना रहे हैं, आपने ये देखना कि कैश आपका डेबिट साइड में है या आपका कैश क्रेडिट साइड में है। अगर आपका कैश डेबिट साइड में है तो आप डेबिट में लिखेंगे डेट, नाम अपोजिट वाला। कैश डेबिट में है, मैं डेबिट साइड में आ गया, डेट लिखी, नाम अपोजिट वाले लिखा टू कैपिटल, और अमाउंट कैश की लिख दी। पहली डीलिंग कंप्लीट। मैं सेकंड डीलिंग में आया, मेरी इस वाली एंट्री में फिर कैश हैगा, ये वाला भी कैश मेरा किस में है? डेबिट में ही। तो मैं डेबिट साइड ही आ गया। सबसे पहले मैंने लिखी डेट, लिखा जनवरी 3। देन नीचे वाले का नाम अपोजिट, नाम है टू हरी, मैंने हरी का नाम लिखा। अब हरी के आगे अकाउंट्स तो लगाते नहीं है क्योंकि लिविंग फीस है, तो मैंने अकाउंट्स नहीं लगाया, लेकिन अमाउंट अपनी वाली लिखी 2,000 रुपए। किसकी अमाउंट? जो कैश की अमाउंट थी। मेरी दूसरी डीलिंग कंप्लीट। मैं तीसरी डीलिंग पाया, इस बार मेरा कैश जो है वो है क्रेडिट साइड में। कहां है? क्रेडिट में। तो मीन्स मुझे क्रेडिट साइड में जाना होगा। क्रेडिट साइड में सबसे पहले मैं डेट लिखूंगा जनवरी 5। मैंने यहां डेट लिखी Jan 5। और अपोजिट वाला नाम, अपोजिट में नाम है परचेज। इस साइड हम बाय बाय से करेंगे, बाय लिखेंगे, बाय से, बाय परचेज। आप परचेज से लिखेंगे, आगे लिख देंगे अकाउंट्स, और पैसे अपने वाले कैश वाले 2,500 रुपए। अब आप सोचेंगे भाई ये क्या चल रहा है, बना रहे तो कैश का लेजर हैं, नाम दूसरों का क्यों लिख रहे हैं? तो क्यों लिख रहे हैं? असल में इसका मीनिंग ये है कि कैश आपने किससे पेड करा और किससे रिसीव करा। तो आपने परचेज करी थी, परचेज के लिए कैश पेड करा, गया आपके पास से। आपने बिजनेस चालू करा था तो कैपिटल के पैसे, पैसा आया, यहां पर हरी से पैसे आए, या उनके नाम लिखे जा रहे हैं जिसे हम कैश दे रहे हैं और जिससे हम कैश ले रहे हैं। तो कैश में अपोजिट पार्टी है। अगर हम सारे तरफ कैश कैश लिख देते तो हमें यही नहीं पता चलता कैश किसे गया और किससे आया। तो इसीलिए जब भी आप किसी चीज का लेजर बनाएंगे तो नाम अपोजिट, इसका मतलब कैश किसके अगेंस्ट गया तो किसके अगेंस्ट आया, ये लिखा जा रहा है। तो 3 डीलिंग हो गई है। मैं चौथी डीलिंग पे आया, मेरी चौथी डीलिंग में नाम है हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इसमें कैश नहीं है तो मैंने इस डीलिंग को छोड़ दिया। नेक्स्ट डीलिंग है राम अवतार में कैश हैगा, मैंने देखा कैश, मेरा कैश जो है वो क्रेडिट साइड है तो मैं क्रेडिट साइड चला गया। सबसे पहले मैंने डेट लिखी जनवरी 12, यहां आ गए जनवरी 12, और अपोजिट में नाम है राम अवतार तो मैंने लिखा पहले बाय राम अवतार, राम अवतार जी का नाम आ गया। और अमाउंट जो है वो कितने की है? 5,000। मैंने 5,000 रुपए यहां आराम से लिख डाले क्रेडिट साइड में। मैं अगली एंट्री में आया, इस बार मेरा कैश फिर डेबिट में आ गया है, 3,600 रुपए डेबिट साइड में, तो मैं फौरन डेबिट में आ गया। मैंने डेट लिखी जनवरी 18, और नाम अपोजिट वाला, अपोजिट में नाम है हरी भाई साहब का, टू हरी, हरी भाई साहब का नाम। अब आप ये मत पूछिएगा अकाउंट्स क्यों नहीं लगा रहा हूं, क्यों? गुड, लिविंग थिंग्स है। 3,600 रुपए आपने लिख दिए मैंने एज इट इज, 3,600 रुपए। ये रीडिंग मेरी खत्म हुई, मैं दूसरे वाले पेज पर आ गया। यहां लिखा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, मेरे पास फिर कैश है। तो इस बार भी कैश किस में है? डेबिट वाले कॉलम में। कौन से कॉलम में? डेबिट के कॉलम के अंदर। मैं डेबिट साइड ही आ गया। सबसे पहले मैं डेट लिखूंगा जनवरी 20। मैंने यहां डेट लिखी जनवरी 20। नाम अपोजिट वाला, अपोजिट नाम क्या है? टू सेल्स, आपने लिखा सेल्स अकाउंट। पैसे अपने कैश वाले 12,000 रुपए कैश के आ गए, आपके 12,000 कैश के आ चुके हैं। और लास्ट वाली डीलिंग पे आ गए आप। सबसे लास्ट डीलिंग में कैश है, लेकिन वो कैश जो है किधर है? वो क्रेडिट साइड में है। किस में? क्रेडिट वाली साइड में। तो भैया हम क्रेडिट साइड में पहुंच चुके हैं। सबसे पहले डेट लिख दी हमने जनवरी 25, और लिखा नाम अपोजिट वाला बाय रेंट। आपके पास से पैसे गए हैं किसके लिए? रेंट अकाउंट्स के लिए। और अमाउंट जो है कैश की है 1,400, 1,400 रुपए। इस तरह से जब आप सारा का सारा कैश की चीजें लिख लें सारी, तो एक बार कैश को गिन लें
कितने कैश आए, 1 2 3 4 5 6 7, मेरे कितने आ गए, 1 2 3 4 5 6 7, कन्फर्म सातों के सातों कैश आ चुके हैं। इसका मतलब है मेरा कैश अकाउंट कंप्लीट हो गया। जब आप सारी चीज लिख लें, डेबिट वाली चीज डेबिट में लिख लें और क्रेडिट वाली चीज क्रेडिट में, तो हमेशा कैश का टोटल ये ज्यादा आएगा हमेशा ही। आप इस टोटल को नीचे कर लें। सबसे पहले मैंने कैश का टोटल करा 50,000, 50,000 के बाद 2,000, 3,600, 1,200, तो मेरे हो गए 52, 53, 54, 55, 56, 56,000 और 800 रुपीज मेरा ये आया टोटल। इसी टोटल को अपोजिट साइड ले लेंगे। मैंने इस टोटल को अपोजिट साइड लिखा कितना, 50। फिर इस टोटल में से मुझे ऊपर वाले टोटल को माइनस करना है, तो मैंने पहले ऊपर के तीनों टोटलों को ऐड कर लेता हूं। 5,000, 2,500 और 1,400, 5 और 2 7, 1 8, 8,900, ये मेरा बैठा है 8,900 रुपए का क्रेडिट साइड का टोटल। और मेरा डेबिट का टोटल जो है वो है मेरा 56,800 का डेबिट का। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे हम। जो डिफरेंस निकल के आएगा इस महीने की लास्ट डेट, और यहां लिखेंगे बाय बैलेंस। आपका जो बैलेंस बचा वो बचा सीडी, सीडी मींस कैरेट डाउन, बचा हुआ बैलेंस किसका, डेबिट में से क्रेडिट के टोटल को माइनस करने के बाद। 1 2 3, मैंने तीनों के टोटल कर दिया 8,900, 56,800 इसमें से माइनस कर रहा हूं, मेरा टोटल निकल कर आ रहा है 0 0, 18 से 9 गया 9, यहां हो गया 5, 18 से बस चला गया 5, 7 4, आया 47,900 रुपीज। खत्म काम, पहला लेजर कंप्लीट आपका। अब आप सोच रहे होंगे भैया और भी बनाने हैं, जी हाँ और भी बनाने हैं सबके लेजर। इसीलिए तो मैंने आपसे पहले कहा था कि ये ततैये का छत्ता है, या आप कह सकते हैं मधुमक्खी का छत्ता। आपने हाथ डाला इतने सारे लेजर निकलेंगे, बहुत सारे। कैसे, ध्यान से आपने देख लिया। अब दोबारा से एक लेजर और देखिए, बाकी कैसे लेजर आसान होते हैं। अगला लेजर किस चीज का है, कैपिटल का। सबसे बड़ा लेजर जो है अपना होता है कैश का लेजर, बस। कैश के बाद तो सारे लेजर छोटे छोटे से होते हैं, 2-2 3-3, 2-2 3-3 लाइनों के। कैश के लेजर को ध्यान से करिए, बहुत अच्छी तरह कीजिए। सबसे मेन और सबसे पहला वही होता है। अब देखिए कैपिटल का लेजर कितना आसान सा है। हम कैपिटल लेजर पे आ गए। आपकी ये वाली साइड जो है डेबिट की है, आपको पता ही है। आप जानते हैं ये वाली साइड आपकी किस चीज की होती है, क्रेडिट साइड की। आपने देखा है आपकी एंट्री के अंदर कैपिटल हैगी, जी हाँ है। अब कैपिटल के पैसे कौन सी साइड है आपके, क्रेडिट साइड में है। किस साइड में है, क्रेडिट वाली साइड। तो भैया आप पहुंच गए क्रेडिट साइड। सबसे पहले आपने क्या लिखी, डेट। कितनी डेट है आपकी, 1 जनवरी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डेट, मैंने यहां लिखा 1 जनवरी। और देन फॉरन अपोजिट वाला नाम, अपोजिट वाला नाम क्या है हमारा, यहां पर है अपोजिट नाम कैश। तो मुझे अपोजिट वाला नाम लिखना है। कैपिटल के अंदर हम अकाउंट्स कैपिटल का बना रहे हैं, कैपिटल में अंदर कहीं पर भी कैपिटल का नाम नहीं आएगा, अपोजिट नाम। कैपिटल से अपोजिट नाम ऊपर क्या है, कैश। और आप यहां जो लिखते हो वो किससे लिखते हो, बाय बाय से। और आपने लिखा बाय कैश, आगे लिख दिया अकाउंट्स। और अमाउंट आपकी अपनी हुई 50,000 की, आपने यहां 50,000 रुपए लिख दिए। अब आपने ढूंढा इसके बाद भैया कहीं और कैपिटल है क्या, पूरे क्वेश्चन में आपको कहीं कैपिटल नहीं मिली, होगी भी नहीं, क्योंकि एक बार पैसा लगाया, हो सकता है वो आगे और लगा दे। अगर होता तो लगा लेते, नहीं तो मोस्टली यही पैसे रहते हैं। और आपने इसे बंद कर दिया। आपने इसी 50,000 रुपए को नीचे यहां रखा। इसी 50,000 को आप अपोजिट साइड ले लेंगे, और यही 50,000 आपके ये कहलाएंगे इस महीने की लास्ट डेट, जनवरी 31। लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, सीडी मींस कैरेट डाउन। आपका जो बचा हुआ आंसर है वो कितना है, 50,000 रुपए। और आपका सेकंड लेजर खत्म। देन आ जाते हैं हम इसके बाद अपने नेक्स्ट लेजर पे। हमारा जो अगला लेजर था वो किसका था, हरी भाई सबका। अब सारा फोकस हरी पर रखना है। आपको देखना हरी भाई अगर डेबिट है तो इधर जाएंगे, हरी भाई सब की अमाउंट अगर क्रेडिट है तो इस साइड जाएगी। नाम गुड, अपोजिट। तो देखते हैं हरी भाई सबका। पहली एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, हरी का नाम नहीं है। दूसरी एंट्री यहां मिल गए हरी एक। हमने देखा सबसे पहले हरी भाई साहब की अमाउंट जो हुआ है क्रेडिट साइड। अब क्योंकि आप जानते हैं अमाउंट जब क्रेडिट साइड है तो हमें यहां जाना पड़ेगा क्रेडिट में। हम पहुंच गए क्रेडिट साइड। सबसे पहले डेट लिखी हमने
लिखा जनवरी 3, जनवरी 3। और आपको किसका नाम लिखना है? अपोजिट वाला नाम। अपोजिट में नाम किसका आ गया? कैश का। और इधर हम लिखेंगे बाय कैश। आप कैश का नाम लिखेंगे। और हरि भाई साहब के कितने पैसे? 2,000 रुपए आपको यहां दिखाने। पहली एंट्री कंप्लीट। अगली एंट्री में हरि का नाम नहीं है, इससे अगली एंट्री में ये रहा हरि का नाम। और इस बार हरि जो है वो कहां है? डेबिट में है। किस साइड में है? डेबिट में। तो भैया आप डेबिट साइड में आ गए। नाम लिखेंगे नीचे वाले का। सबसे पहले तो लिखिए डेट, जनवरी 8। हरि के अकाउंट्स में अपोजिट नाम, अपोजिट नाम में टू सेल। क्या नाम है? टू सेल। तो हमने यहां लिखा टू सेल्स। आगे लिख दिया अकाउंट्स। और पैसे अपने वाले हरि भाई साहब के कितने पैसे? 6,000 रुपए। नेक्स्ट एंट्री में राम अवतार हरि नहीं है, फिर है इस एंट्री में फिर आ गए हरि। अब के 3 बार आ गया हरि का नाम। इस बार हरि का नाम कहां है? क्रेडिट साइड में है। क्रेडिट साइड में हरि पहुंच गए फौरन क्रेडिट साइड में। सबसे पहले तो लिखिए डेट। डेट क्या है? जनवरी 18। अपोजिट में नाम, किस चीज का नाम है अपोजिट में? कैश का नाम। इधर आ गए, लिखा बाय कैश। आप कैश का नाम लिखेंगे। अमाउंट अपनी वाली 3,600 रुपए। और सबके आगे लगाते रहेंगे अकाउंट्स, अकाउंट्स। 3 बार आ चुका है हरि का नाम। इस एंट्री में कहीं हरि का नाम नहीं है, इसमें हरि का नाम नहीं है। बस 3 बार हरि का नाम आया। जब आप तीनों बार लिख देंगे तो ये देखिए भैया कि दोनों साइडों में किस साइड का टोटल ज्यादा है? जी हाँ, किस साइड का टोटल? किसी का भी टोटल ज्यादा आ सकता है। जरूरी नहीं है कि डेबिट का ही टोटल ज्यादा हो, जरूरी नहीं है कि क्रेडिट का ही टोटल ज्यादा हो। कैश का, कैश के लेजर का हमेशा डेबिट का जो बैलेंस होता है वो ज्यादा आता है। बाकी किसी का कहीं पर भी आ सकता है। तो मैंने देखा यहाँ 6,000 रुपए है और यहाँ है 3,000 और 2 5,600। इसका मतलब है मेरा डेबिट वाला टोटल ज्यादा है। तो मैंने डेबिट का टोटल नीचे लिख दिया 6,000 रुपए का। इसी टोटल को मैं अपोजिट साइड लाया 6,000। अब मुझे मेरे पास डेबिट का जो टोटल है वो है 6,000 रुपए का। इसमें से क्रेडिट के टोटल को मुझे माइनस करना है। क्रेडिट में है 3 और 2 5, 5,600। मैंने दोनों को जोड़ दिया 5,600। मेरा जो डिफरेंस निकल के आया माइनस करने के बाद वो निकल के आया कितने का? 400 रुपए का। तो भैया ये 400 रुपए हम यहां लिख देंगे। और ये पैसा कहलाएगा इस महीने की लास्ट डेट। लिखेंगे आप बाय बैलेंस सीडी। सीडी बोले तो कैरेट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस। आपका जो हरि भाई साहब का बैलेंस है वो 400 रुपए का है। इसका मतलब आपने हरि भाई साहब को माल बेचा था, सेल करी थी आपने 6,000 रुपए की। अभी तक उनसे 2 बार पैसे आए हैं। 3 तारीख को आए हैं 2,000 रुपए, 18 तारीख में आए हैं 3,600 रुपए। अभी भी उनके पास बैलेंस पैसा बचा हुआ है 400 का। ये मतलब होता है इसका। इसीलिए बनाते हैं हम लेजर अकाउंट। तो जुड़े रहिए अगले अकाउंट्स के साथ। एक पूरा लेजर अगर आपने कंप्लीट देख लिया ना तो आपका क्वेश्चन यूं निकल जाएगा। बड़ा तो है लेकिन इजी बहुत है। बस फोकस करना है कि हम किसका अकाउंट्स बना रहे हैं। जैसे हम बना रहे हैं परचेस का अकाउंट्स, तो मुझे सभी परचेस की डीलिंग देखनी है। अगर मेरी परचेस डेबिट में है तो मैं डेबिट में लिखूंगा, अगर मेरी परचेस क्रेडिट है तो मैं क्रेडिट में लिखूंगा। नाम जस्ट अपोजिट आ जाते हैं। पहली एंट्री में परचेज नहीं है, दूसरी में नहीं है, तीसरी में मिल गई परचेज, ये रही। और परचेज के पैसे किस में है? डेबिट वाली साइड में, डेबिट में। तो मैं डेबिट साइड में आ गया। सबसे पहले तो मैंने लिखी डेट। मेरे पास डेट क्या है? जनवरी 5। अपोजिट में नाम, मेरा अपोजिट में नाम क्या है? टू कैपिटल। मैंने लिखा टू कैश अकाउंट्स। और अमाउंट 2,500 रुपए मेरी यहां आ गई, 2,500 रुपए की। मेरी पहली डीलिंग खत्म। इसमें परचेज नहीं है, इसमें भी परचेज नहीं है, इसमें भी परचेज नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। बाकी किसी एंट्री में नहीं है। अगर होती तो मैं उसे लिख लेता। डेबिट है तो डेबिट में, क्रेडिट है तो क्रेडिट में। वैसे परचेज हमेशा डेबिट होती है, डेबिट में ही आती है। लेकिन अगर परचेज होती तो मैं और भी लिख लेता। अब नहीं है तो मैंने खाली एक छोड़ दी। मैंने इसका टोटल बंद करा, 2,500 रुपए यहां रखे। इसी 2,500 को मैं अपोजिट साइड रख दूंगा। और पहले की तरह मैं इस महीने की लिखूंगा लास्ट डेट। और मेरा बैलेंस कहलाएगा बाय बैलेंस सीडी। अब मेरे पास जो परचेज है वो कितने की है? 2,500 रुपए की। तो एक डीलिंग भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। जैसे इससे पीछे वाले में 3 डीलिंग आ गई।
तो 3 है तो 3 लिखेंगे। 4 लेजर तैयार हो गए हैं। आ जाते हैं 5वें लेजर पर। 5वां लेजर जो है हमारा किस चीज का है, वो सेल्स का। हमें ध्यान रखना है सेल्स, सेल्स डेबिट में आ रही है या सेल्स किस साइड में आ रही है, क्रेडिट में। पहली एंट्री में सेल्स नहीं है, दूसरे में सेल नहीं है, तीसरे में नहीं है, लेकिन चौथी के अंदर सेल आ गई, ये रही। और सेल के पैसे जो है वो कहां है, क्रेडिट वाली साइड में दे रखे हैं। तो भैया मैं क्रेडिट साइड पहुंच गया। सबसे पहले तो मैंने लिखी डेट। मेरे पास डेट क्या है, जनवरी। कौन सी वाली डेट है, 8 जनवरी, मैंने 8 लिखी। और आप जानते हैं सेल्स मेरी क्रेडिट में है तो मैं डेबिट वाले का नाम लिखूंगा, अपोजिट वाले का। हरि का नाम मैंने लिखा बाय हरि, हरि का नाम आ गया। और अमाउंट कितने की, 6,000 रुपए की। मेरे 6,000 रुपए यहां पर आ गए, 6,000 मैंने लिख डाले। मेरी पहली एंट्री कंप्लीट। मैंने देखा नीचे सेल्स है क्या, नहीं है। इसमें भी सेल्स नहीं है, इसमें सेल्स मिल गई दोबारा, ये रही सेल्स के पैसे। और सेल की अमाउंट किधर है, फिर मेरी किस में, क्रेडिट साइड में ही। सेल्स हमेशा ही क्रेडिट में होती है, जैसे परचेज हमेशा डेबिट में होती है, इसी तरह सेल्स भी आपने देखा जनरल एंट्री में हमेशा क्रेडिट में ही होती है। तो मैंने देखा सेल्स, मैं क्रेडिट साइड में आ गया, क्योंकि मेरी साइड कौन सी थी, वो क्रेडिट साइड में थी। सबसे पहले तो मैंने डेट लिखी। मेरे पास डेट क्या है, जनवरी 20। तो मैंने डाली डेट जनवरी 20 और नाम लिखा अपोजिट वाला। अपोजिट में इस बार नाम है बाय कैश का, तो मैंने कैश लिखा और आगे लिख दिया अकाउंट्स। अमाउंट है 12,000 रुपए की, मैंने 12,000 रुपए लिख दिए। इसके बाद अगली एंट्री में नहीं है सेल्स, तो इसका मतलब हुआ मेरे पास 2 बार सेल है। मैंने पहली जो सेल करी, जो माल बेचा, वो हरि को बेचा 8 तारीख में 6,000 रुपए का। देन उसके बाद मैंने कैश में माल बेचा 12,000 रुपए का। और इसका मतलब हुआ कि टोटल माल जो बिका मेरा कितने का बिक गया, वो 18,000 रुपए का। इसी 18,000 को मैंने अपोजिट साइड लिख दिया। यही 18,000 मेरे ऊपर आ गए। और मैं इसे क्या लिख दूंगा, इस महीने की लास्ट डेट। और लिख दूंगा टू बैलेंस सीडी कैरेट डाउन जी। इसका मतलब है टोटल सेल जो हुई इस महीने में 18,000 रुपए की हुई। ये इससे हमें पता चल जाते हैं कि इंडिविजुअल किस चीज का कितना कितना पैसा आना है, कितना कितना पैसा जाना है। टोटल महीने में कितनी परचेज हुई और टोटल महीने में कितनी सेल हुई। तो यहां पर अकाउंट्स में आपको हर चीज के जवाब मिलते हैं। आप ये समझ लीजिए, आप जो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, एक बार आपके समझ में मैथ का साइन थीटा कॉस थीटा आपकी लाइफ में ना आए, लेकिन ये लेजर अकाउंट आपकी होल लाइफ में काम आते हैं। आप जब भी कोई बिजनेस करते हैं तो आप चाहते हैं सबकी आपको पता चल जाए किस किस का कितना कितना पैसा देना है, किस किस से कितना कितना पैसा लेना है। या आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मुझे पूरी डिटेल पता हो कि क्या क्या मेरे पास है। तो इन सभी के इंडिविजुअल अकाउंट्स, जैसे कि इस बार आए हम राम अवतार जी के पास। हमारे एक बिजनेसमैन है जो हमारे साथ काम करते हैं, उनका नाम राम अवतार है। हमें इनके अकाउंट्स बनाने हैं, ये देखना कि राम अवतार का बैलेंस डेबिट है या राम अवतार जी का बैलेंस क्या है, वो क्रेडिट। तो देखते हैं राम अवतार जी का नाम इसमें कहां है। पहली एंट्री में नहीं है, दूसरी में नहीं है, तीसरी में नहीं है, चौथी में नहीं, 5वीं एंट्री में आ गए। ये आ गए राम अवतार जी। और राम अवतार जी के पैसे जो हैं वो किस में है, मेरे डेबिट वाले कॉलम में है। किसके कॉलम में है, डेबिट के कॉलम में। तो मैंने सबसे पहले डेट लिखी डेबिट में। मेरी डेट है जनवरी 12। मैं आ गया जनवरी 12 और नीचे नाम है टू कैश। राम अवतार जी को पैसे पेड करे थे तो हमने नाम लिखा टू कैश। आगे लिख दिया अकाउंट्स। कितने पैसे, 5,000। राम अवतार जी के पास 5,000 गए में है। इसके बाद राम अवतार जी का नाम कहीं और है, कहीं नहीं है, तो हमने इसे कर दिया बंद। अगर कहीं और होता, सपोज कीजिए डेबिट में होता तो मैं डेबिट में लिखता, क्रेडिट में होता तो मैं क्रेडिट में लिख देता। अगर नहीं है तो 5,000 ही यहां आ गए और 5,000 आपने लिख दिए ऊपर ये। और इस महीने में आपकी लास्ट डेट आपने लिख दिया बाय बैलेंस सीडी। इसका मतलब हुआ कि राम अवतार जी को 5,000 हमने दे रखे हैं और अभी उसका बैलेंस 5,000 बाकी है उनके ऊपर। इससे पता चला हमारा। और आ जाते हैं भैया इसके बाद अलग अकाउंट सामन। सबसे लास्ट में रेंट अकाउंट। अब आपको देखना आपकी एंट्री में रेंट है, इसमें 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 नहीं है। इस एंट्री में नहीं, ये आ गया रेंट यहां। अब रेंट जो है वो किस में है, डेबिट वाली साइड में। तो आप सबसे पहले डेबिट साइड में आए, ये साइड आपकी डेबिट की थी और दूसरी वाली साइड आपकी किस चीज की है, क्रेडिट की। आप डेबिट में आए, सबसे पहले तो आपने लिखी डेट जनवरी 25। देन नाम अपोजिट वाला
अपोजिट में नाम क्या है हमारा? टू कैश। आपने यहां नाम लिखा टू कैश अकाउंट, और फटाफट अपने रेंट के 1,400 रुपए लिख दी। अब इसके बाद तो कोई एंट्री है ही नहीं, इसका मतलब रेंट बाकी नहीं है, तो हमने फटाफट इसका टोटल बंद कर दिया, 1,400 नीचे रखा। इसी बैलेंस को अपोजिट साइड रख दिया 1,400। यही पैसे आपके यहाँ आ गए 1,400, और आपने यहाँ डेट लिखी January 31 बाय बैलेंस CD। आपका जो आंसर निकला वो कितना निकला? 1,400। मैंने तो छोटे छोटे से डीलिंग लिए, एक एक दो दो। जब आप बुक में अपने क्वेश्चन देखेंगे या अपने एग्जाम्पल वगैरह देखेंगे तो वहां बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे। डरना नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना कि आपका जिस चीज का आप अकाउंट्स बना रहे हैं उस अकाउंट्स का आंसर, यानी उसकी अमाउंट अगर डेबिट में है तो आप डेबिट में उसकी डेट लिखें, नाम अपोजिट वाला लिखें। अगर वो नाम आपका क्रेडिट साइड में है तो आप क्रेडिट में लिखें डेट, और नाम अपोजिट। आपकी डेबिट वाली साइड टू से स्टार्ट होगी, आपकी क्रेडिट वाली साइड जो हो वो किससे लिखनी है? बाय से, और आप टोटल निकाल रहे हैं बैलेंस। बहुत इजी है, तो जुड़े रहिए, ध्यान से देखते रहिए। एक अगला क्वेश्चन ला रहा हूं इसी के साथ, बहुत अच्छा सा, जो थोड़ा बड़ा भी होगा, और पहला दूसरा दोनों क्वेश्चन मिक्स करके ला रहा हूं। ध्यान से उसे देखिएगा, जुड़े रहिएगा फ्रंट लाइन अकाउंटिंग पर।